चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का अंतिम संस्कार मसूद पहुंचा पार्थिव शरीर। उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत 68 देश के नेता मौजूद हैं। तालिबान हमास लीडर में शामिल है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 19 मई की शाम में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो चुका है। उन्हें कुछ ही देर में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मसूद में दफनाया जाएगा। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार सेक्शन ने 75,407 और निफ्टी ने 22,959 का लेवल पार किया। बैंक और ऑटो शेयर भी है चढ़ी। शेयर मार्केट आज यानी गुरुवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सेक्शन ने 75,407 का हाई टाइम बना लिया। इससे पहले सेक्शन का हाई 75,124 था जो उसे 9 अप्रैल को बनाए थे। दिल्ली में मुफ्त योजनाएं वर्सेस मोदी की गारंटी। केजरीवाल की गिरफ्तारी मुद्दा लेकिन सिंतौरी वोट मिलना मुश्किल है। केजरीवाल ने कुछ तो किया होगा तभी जेल गया होगा। अगर सही होता तो गिरफ्तार क्यों करते। मनीष सिसोदिया के साथ से जेल में है। सत्येंद्र जैन भी जेल में है। सब बेवजह थोड़े ना है। चुनाव और वोट देने की बात करते हैं दिल्ली की त्रिलोकपुरी में रहने वाले शकील हैदर का बयान सामने आया है। आरसीबी प्लेऑफ में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बनी। चहल आरआर के टॉप विकेट कीपर रहे। कोहली की 8,000 आईपीएल रन पूरे हुए। एनालिटिक्स में रिकॉर्ड हुए कायम। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना लिया है। अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुना है। पुणे फोर्सा केस आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में छोटा राजन से मदद मांगी थी। पुणे में शराब के नशे में फोर्स कार चलाकर 2 इंजीनियर की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी के दादा अरेस्ट अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन निकल चुका है। कार्तिक को नॉकआउट दिए जाने पर कंट्रोवर्सी। पोवेल ने लिया डाइविंग कैच। ग्रीन मैक्सवेल से जायसवाल कैंटमोर को दिए जीवनदान। एलिमिनेटर मोमेंट्स हुए कायम। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना लिया है। अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। केजरीवाल बोले बीजेपी में एकजुटता नहीं उनके पास ताकत लेकिन पार्टी के लोग इसी कदर नहीं करते। माली वाला केस पर चुप रहे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस साल लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार होगी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह जाहिर किया है। ताइवान को घेरकर चीन का युद्धाभ्यास। लड़ाकू विमान युद्धपोत शामिल। ताइवान के नए राष्ट्रपति की जीत से नाराज ड्रैगन का इसकी सजा मिलेगी। ताइवान में 3 दिन पहले चीन विरोधी नेता विलियमसन लाई चिंगते के राष्ट्रपति की शपथ के बाद चीन ने गुरुवार को ताइवान को चारों तरफ से घेर 2 दिन का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। हमास की कैद में 5 इजरायली महिला सैनिक। वीडियो हुआ वायरल। चेहरे पर जख्म गालियां दी। नेतृत्व बोले हमास को खत्म करने का इरादा मजबूत हुआ है। हमास के खिलाफ युद्ध के बीच इजराइल में बंधकों को छुड़ाने की मांग तेज होती जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के होस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोर्स ने 7 अक्टूबर को एक जगह वीडियो जारी किया था। गो डिजिटल का शेयर 5% ऊपर 286 पर लिस्ट हुई। इंश्योरेंस कंपनी में विराट अनुष्का की 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 10 करोड़ हुई है। गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 10 करोड़ बढ़ चुकी है। पीएम मोदी बोले 4 जून को बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। इकोनॉमी में लोगों को भरोसा। 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से 15 करोड़ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 4 जून को जैसे बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छाएगी शेयर बाजार में रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। हरियाणा में बीजेपी 7 सीटों पर आगे। गुटबाजी की शिकार कांग्रेस ने 2 से 3 सीटों पर बढ़त। जाटो किसानों की नाराजगी से चौंकाने वाले रिजल्ट भी संभव है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। राज्य में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहाँ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होगी। 2019 में सभी 10 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप कर दावा कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। प्रियंका गांधी बोली हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर। मोदी ने किसान को आतंकवादी विद्रोही कहा। उन्हें हराने के लिए वोट देना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा दौरे पर आ चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो किया। उसके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट पर रोड शो किया है।
लोकसभा चुनाव 2024 राहुल बोले भाजपा कहती कि वह संविधान बदल देगी, उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। टिकट काटने पर पहली बार चुनाव प्रचार में वरुण मां की सीट सुल्तानपुर में कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पहली बार भाजपा सांसद वरुण गांधी चुनावी मैदान में नजर आई हैं। वह गुरुवार को मां मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर पहुंचे। यहां प्रचार का आज आखिरी दिन है। जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सीएम सिद्धार्थनारायण का पीएम मोदी को दूसरा लेटर लिखा, प्रज्वल ने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया, डीमैट पासपोर्ट तुरंत रद्द करी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थनारायण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे बार लेटर लिखा है। सीएम सिद्धार्थनारायण ने महिलाओं को यौन शोषण की आरोपी सांसद प्रज्वल के रेवन्यू का राजनीति को निकालने के लिए कहा गया है। 12 जिला मुख्यालयों में हो रही काउंटिंग की तैयारी, सीओएमपी इलेक्शन की टीम कर रही जिला का दौरा, मतगणना राउंड टेबल व्यवस्था का इंस्पेक्शन है। 4 जून को होने वाले मतगणना के लिए प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तैयारियां करने लगा है। इसके लिए मतगणना दलों में ट्रेनिंग देने के साथ मतगणना एजेंट को भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के आधार पर प्रशिक्षण देने का काम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग बुधवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा, इससे बैलेट पेपर से आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बुधवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट आयोग ने बुधवार को फॉर्म 17 का हवाला दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने पहना 350 करोड़ का डायमंड नेकलेस, 2800 घंटे में तैयार हुआ लग्जरी ब्रांड का ये एक्ट्रेस ऑर्डिनरी सरपेट एटर्ना नेकलेस है। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में करोड़ों का नेकलेस पहनकर हर किसी को चौंका दिया है और उस नेकलेस के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में अलग थलग बड़े बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट के समर्थन में केंद्रीय नेता आए हैं। एसआरके और हुड्डा की गुटबाजी में पिस रहे हैं। हरियाणा में सिरसा लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी चुनाव में अलग थलग पड़ने लगे हैं। जहां एक और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे और जैसे नेता हरियाणा में प्रचार करने लगे, वहीं जेपी के लिए हरियाणा के बड़े नेता वोट मांग रहे हैं। जयंत सिन्हा बोले, किसी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया, बीजेपी के नोटिस का जवाब दिया, का विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट से वोट डाला हूँ। झारखंड की हाजीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पूछा गया, मतदान के दिन विदेश में था इसलिए बैलेट पेपर से वोट किया है। छत्तीसगढ़ में आज भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार, रायपुर में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में अगले 3 दिन अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं है। समुद्र से आ रही नमी और सिस्टम बनने के कारण छत्तीसगढ़ में बुधवार को रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर में थोड़ी बहुत बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल, वेलकम पार्टी होगी, घर घर जाकर बांटे जाएंगे इन्विटेशन, किताबें, ड्रेस और पत्र, स्टूडेंट को साइकिल भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 18 जून को स्कूल खुलेंगे। इसी दौरान सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के गांव-गांव शहरों में शाला प्रवेश उत्सव का प्रचार प्रसार मुनादी कराई जाएगी।